आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलकर इस पर काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार।
नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है अभी तो चाचा का करियर खत्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए
तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं
जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नजर आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच।
मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवा हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और पाँचों पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर खत्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे कि रुझान की ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए
तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए
जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है।
थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवा हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी ज़िलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है, क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो
टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और पाँचों पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर खत्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे कि शोर रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी ज़िलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए
तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं
जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नजर आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है।
महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे कि रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।
की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे कि शोर रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है,
आप देख रहे हैं, अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है अभी तो चाचा का करियर खत्म है। आप देख रहे हैं, अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की?
देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवा हवाई है।
आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही है वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है।
थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवा हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है, क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो
टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और पाँचों पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर खत्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे कि रुझान की सोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे है, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है, अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए
तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का, जो पासवानों का अधिकार रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं कि शोर, रुझान की शोर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं
जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नजर आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है अपने अरुण भारती जो जीजा जी हैं उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत। नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं?
जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार की, बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे हैं किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।
अभी तो चाचा का करियर खत्म है, आप देख रहे हैं। अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे पे हैं, मिल पाए आज? जी, एक्चुअली मेरे प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था जिसमें मिलन समारोह था। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने बल्क में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी टीम को ज्वाइन किया है। जी। मैम, जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विज़न के तहत काम कर रहे हैं, उनके विज़न पे कई महागठबंधन के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवाई है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ही उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार वो दौरे पे चल रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कहना, अगर विपक्ष ने कहना भी बंद कर दिया तो काहे का विपक्ष। और ऐसी कमज़ोर विपक्ष से मुझे लगता है ना कि ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे बिहार का विकास हो, जिससे भारत का विकास हो। अब ये वो काम नहीं कर रहे, ऐसे बहुत तुच्छ मुद्दे हैं ये। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो सोच है ना, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे खासे मुद्दों को उठाना चाहिए। चौकीदार समाज की अगर हम बात करें तो पटना में हड़ताल पर नज़र आ रहे थे। उन लोगों से चिराग पासवान जो है, अपनी अरुण भारती जो जीजा जी हैं, उन्हें भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद चौकीदार संघ का जो आवाज़ है वो दब गया है। चिराग पासवान से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि चिराग पासवान चौकीदार संघ का मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अब तक उनका मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है, तो इस पर ज़्यादा बोलना मेरा अनुचित होगा, बट चिराग जी के संज्ञान में ये मुद्दा है और चिराग जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे चिराग जी की? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए और जो बातें सही हैं वो सुननी भी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, थोड़ा अपराध पर एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब भी आप सुबह देखेंगे, पेपर उठाइए, टेलीविज़न देखिए, तो आपको आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी दबाव बनता है क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है। अपराध को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए? देखिए, अपराध बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपराध पे काफ़ी मायनों में इस पे अंकुश लगाया गया। अपराध आप जब देखिए 2000 तक की बात देखिए, अगर दूसरे गवर्नमेंट में थे, जैसे लालू यादव की गवर्नमेंट थी, तो वो अपराध का पर्यायवाची बन चुका था आरजेडी और इसका जो गठबंधन के लोग थे। तो अभी तो अपराध में कम आया है और चिराग जी इसके लिए कर भी रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी है माननीय मुख्यमंत्री, सब मिलके इस पे काम करने में लगे हुए हैं और बिहार में भी अपराध पे कंट्रोल ज़रूर होगा। चाचा ऐलान किए हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम अकेले अपने दम पर सभी सीटों से उतरेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई फिर से एक बार सड़क पर आ रही है। चाचा ने पहले भी ऐलान किया था। चाचा ने तो चिराग जी के बारे में कहा था कि सिमट जाएंगे चिराग जी। क्या हुआ? 5 की 5 सीट हमें मिली और 5 की 5 सीटों पे हमने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। अभी तो चाचा का करियर ख़त्म है,
आप देख रहे हैं, अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारी पार्टी जो है वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेगी, क्योंकि अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाचा जवाब नहीं दे पाएंगे भतीजे को, क्योंकि भतीजा लगातार पटकनी दिए जा रहा है इस वजह से? देखिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम लोग, और जिस तरीके से हमारी जीत होगी विधानसभा में, चाचा को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अगर इनसे हम सवाल जवाब करें तो सीधा तौर पे इनका कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एक बार फिर से चाचा को पटकनी खानी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान की जो टीम है और जो टीम के लीडर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 लोकसभा सीट मिला था और 5 पर जीत दर्ज किया गया था, और यही उम्मीद है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यही जो स्ट्राइक रेट है वो 2025 विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। की है अभी तो चाचा का करियर खत्म है। आप देख रहे हैं, अब देखिए विधानसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आपने देखा होगा चौकीदार के मुद्दे पे चिराग जी ने बोला है और काफ़ी आड़े हाथों लिया है उन्होंने। उनका साफ कहना है कि जो चौकीदार समाज का जो पासवानों का अधिकार रहा है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी से हम लोग काम पे लगे हुए हैं और बिहार की जनता जो है उनको आप देख रहे किस ओर रुझान किस ओर है और किस तरीके से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपना विश्वास दर्ज किया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए चिराग पासवान आज बिहार में है, पटना में है और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनके कार्यालय में आज काफ़ी लोग जो हैं उनके टीम में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी का दामन थामे हैं। वैसे में इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की उभरती हुई नेत्री जुड़ी हुई है। मैम स्वागत, नेत्री जुड़ी हुई है, मैम स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम पहले तो चिराग पासवान कैसे लगते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को आपने कई बार पास से भी मिले हुए हैं, राखी भी बांधे हुए हैं। उनका महिला विंग को लेकर जो सोच है वो कैसे देख रहे हैं? जी, महिलाओं को लेके जो उनकी सोच है वो तो वैसे ही पता चल जाती है जब हमारी टीम को 5 टिकट मिलते हैं और उसमें से 2 उन्होंने महिलाओं को दिया है। महिला और युवाओं पे चिराग जी का विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसा है ना कि महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेके उनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि महिलाओं को लेके वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे महिला, एक अगर पुरुष कहते हैं कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन जब एक महिलाएं शिक्षित होती है, वो महिलाएं अगर राजनीति में आ रही हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जा रही हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इतना उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। चिराग पासवान से मिलने आई हुई थी, लेकिन वो अभी हाजीपुर के दौरे